जय हिंद छात्रों, आज हम सीख वाली ताई के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। नीना अपनी नानी के साथ रहती है। गांव के अन्य लड़कों की तरह वह भी सीख वाली ताई से डरती थी। ताई बड़ी दबंग थी, वे किसी से दबती नहीं थी। किंतु जब से वह नीना के संपर्क में आई, तब से उनके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। यद्यपि उनका स्वभाव कठोर था, किंतु उसमें कोमलता भी छिपी हुई थी। नीना के सानिध्य के कारण ताई के स्वभाव की कोमलता प्रकट होने लगी थी। ताई नीना के निश्चल स्वभाव से बहुत प्रभावित हुई। उनके भीतर की हंसी अब बाहर आने लगी। नीना से मिली सहानुभूति और वात्सल्य ने ताई के स्वभाव में बदलाव किया। ताई नीना से कहने लगी और उसको बुलाकर कहानी सुनाती, उसे मक्खन रोटी खिलाती, उसकी किसी बात का बुरा भी नहीं मानती थी। अब ताई की आंखें कमजोर होने लगी थी। नीना ताई के लिए अपने नानी से काजल लाकर लगाने लगी और आंखें धीरे धीरे ठीक होने भी लगी थी। बच्चों, गुस्सा व्यक्ति का विवेक नष्ट कर देता है। एक दिन की बात है, उस दिन बच्चों ने ताई को कुछ ज्यादा ही चिढ़ा दिया था। ताई उनके पीछे लाठी लेकर भागी। ताई का पैर एक गड्ढे में गिर पड़ा। वे लड़खड़ाकर गिर पड़ी। उनके सिर में चोट लग गई। उस समय बच्चे ताई को दूर से ही देख रहे थे। इस वाक्य से यह बोध होता है कि बच्चे अपराध बोध तथा डर के कारण ताई के पास नहीं आ रहे थे। विवेक नष्ट हो जाने से उचित अनुचित पर विचार करना की क्षमता नष्ट हो जाती है। चिढ़ाने के कारण ताई को क्रोध आ गया। ताई यह भूल गईं कि अब वे 70 साल की एक वृद्धा हैं। लाठी टेकते हुए बड़बड़ाते हुए वे बच्चों के पीछे दौड़ पड़ी। गुस्से में उन्हें कुछ सूझा नहीं तथा एक गड्ढे में उनका पैर पड़ा और वे गिर पड़ी। यह सलाह बहुत उचित और सामयिक है कि हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, नहीं तो अपना ही नुकसान होता है। बच्चों के पीछे लाठी लेकर दौड़ने के कारण ताई जब गड्ढे में गिर पड़ी तो पहले तो बच्चे डर के मारे उनके पास नहीं आए। बाद में बच्चे भी नीना और उसकी नानी के साथ ताई की सेवा करने लगे। बच्चों के प्रति ताई का क्रोध धीरे धीरे बर्फ की तरह पिघलने लगा। बच्चे उनके पास बैठकर अपने पुस्तक की कहानियां सुनाते तथा ताई भी बच्चों को अलबेले जादूगर और पिद्दीपुर की महारानी की कहानी सुनाती। किस्से कहानियों को सुनकर बच्चे भी हंसते और संग संग ताई भी। ताई को अब समझ में आ गया था कि प्यार लुटाने से ही प्यार मिलता है। बच्चों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समयानुसार सभी अपने परिवर्तन ला ही देते हैं। स्वभाव का यह परिवर्तन होना भी आवश्यक होता है और क्रोध पर काबू रखना भी बहुत ही आवश्यक है। कुछ समानार्थी शब्द हम देखते हैं। बात छेड़ना, बात शुरू करना, सुर बदलना, भावों तथा विचारों में बदलाव आना, जताना, प्रकट करना, काबू में न रख पाना, नियंत्रण में न रख पाना, लाचार, विवश, आखिर, अंत में, मदद, सहायता, कड़वाहट, कटुता, दिलचस्प, रुचिकर। यहाँ पर शब्द युग्म है पीछे पीछे, दो एक, हाय हाय। प्रत्यय है लड़खड़ाहट, इसमें हट प्रत्यय है। कड़वाहट, इसमें भी हट प्रत्यय है। यहाँ पर मुहावरा है बलैया लेना, वात्सल्य प्रकट करना। माँ बच्चे के प्रति अपना प्यार प्रकट करने के लिए बार बार उसकी बलैया लेती है। बच्चों, इसी तरह से इस पाठ से आपको मुहावरे, समानार्थी, विरुद्धार्थी और शब्द युग्म, प्रत्यय ढूंढकर लिखना है। जय हिंद।